उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात आदमखोर भेड़िए ने थाना खैरी घाट क्षेत्र में 5 वर्षीय एक बच्चे को भी अपना निवाला बना लिया है। इस घटना से इलाके में भेड़ियों का खौफ और भी फैलता नजर आ रहा। पिछले 30-40 दिनों से जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है और आदमखोरों ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। साथ ही वन विभाग की कई टीमें गश्त में जुट गई हैं। जी आपको बता दें, भेड़िए गैंग का कहर से पूरा शहर कह सकते हैं कि यहाँ पर खतरे में 30 गांव इसकी चपेट में है और 30 से 40 दिनों से जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है और आदमखोरों ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। साथ ही वन विभाग की कई टीमें गश्त में लगातार जुटी हुई हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1.5 महीने में भेड़िए ने 9 लोगों को अपना शिकार बना डाला है, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल है। यहाँ के 30 गांव में भेड़ियों के आतंक है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। दिन भर महिलाएं घरों में अपने बच्चों को लेकर दुबकी रहती हैं और रात को पुरुष पहरा देने को मजबूर है। बता दें, पिछले 4 दिनों में इन इलाकों में भेड़िए 2 और लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इनमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है, जिसके बाद भेड़िए के हमले में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे। घायलों में भी महिला, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। इस इलाके में डर का ऐसा माहौल है कि कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज दिया है। बता दें, भेड़ियों के हमले की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग की कई टीमें इलाके में काम कर रही हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ पूरी तरह कह सकते हैं कि सफलता नहीं लगी है। बता दें, जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। यही नहीं, ड्रोन कैमरों के जरिए भी भेड़ियों की तलाश की जा रही। पिछले दिनों एक वीडियो में 6 भेड़ियों का झुंड भी दिखाई दिया था। इनमें से 3 को वन विभाग ने पकड़ लिया और इन्हें लखनऊ के चिड़ियाघर में रखा गया था। जी आप बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम लाइव जुड़ गए हमारे साथ। कलीम, जिस तरह से पिछले 4 दिनों में भेड़िए 2 और लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और इनमें महिला, एक बच्चा भी शामिल है, क्या है अब तक अपडेट्स? देखिए जयवती, जिस तरीके से बात की जाए, बहराइच के 30 गांव पूरी तरीके से डर और भय के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी रात की बात की जाए तो डर के बीच उनकी रातें बीत रही है, क्योंकि वहां पर भेड़ियों का जो आतंक है, उस आतंक से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष जगह करते हुए उन भेड़ियों को के विषय पर पूरी निगाह रख रहे हैं। यानी कि बात की जाए जिस तरीके से जो वहां पर भेड़ियों का आतंक है, वो आतंक पूरी तरीके से लोगों के दिलों और दिमाग में कायम हो चुका है, क्योंकि आधा दर्जन से जो अधिक लोग हैं वो उसके शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनको एक मौत भी हो चुकी है। उसके बाद अगर बात की जाए 2 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं। वन विभाग की जो टीम है वो वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 7 भेड़ियों में से 3 जो भेड़ियों को पकड़ा गया था, जिसमें से एक भेड़िए की मौत भी हो गई, जबकि 2 भेड़ियों को लखनऊ के चिड़ियाघर में लाया गया है और वहां पर उन्हें रखा गया है। लेकिन जब 3 भेड़िया पकड़े गए हैं तो उसके बाद से जो 4 भेड़िया जो बचे हुए, उनका जो आक्रामक है वो लगातार और घातक होता जा रहा है। और उसी घातक कलीम, आपसे जानना चाहेंगे, ये भेड़िया ज्यादातर ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे, महिलाओं और बुजुर्ग को ही अपना शिकार बना रहे?
देखिए जेबा जी, जिस तरीके से बात की जाए तो जंगलों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, तो ये अपने एक भोजन की तलाश में जब जंगलों से बाहर निकले हैं, तो जो आसपास के जो गांव हैं, उन गांवों में अपना डेरा डाले हुए हैं। यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से वहां पर जो गन्ने की खेती है, वहां गन्ने की खेती में भी वो लोग पहुंच रहे हैं, और वहां पर से जो वो चाहे बुजुर्गों की बात की जाए या फिर महिलाओं की बात की जाए या फिर बच्चों की बात की जाए, इन सभी को अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी शिकार के दौरान कई लोगों की जब मौत हुई है, तो वहां पर जब वन विभाग ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, लेकिन अब अगर वन विभाग की तरफ से बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से इस मामले में ये कहा है कि अब उन्हें जो है एक परमिशन जो मिलनी थी वो परमिशन मिल चुकी है, यानी कि जो भेड़ियों को बेहोश करके पकड़ने को लेकर तो वो परमिशन मिल चुकी है, और उस परमिशन के तहत ये जो अभियान है वो अभियान और तेज हो गया है। लेकिन अगर भय की बात की जाए, जो बच्चों की बात की जाए, उनको जो है घरों में कैद कर दिया गया है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे गांव है जहां से उन बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया, यानी कि बहराइच से दूर भेज करके अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जा रहा है। और ये भय का जो माहौल है वो पूरी तरीके से उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। देखिए, बात करें अगर वन विभाग की टीम की, तो लखनऊ से भी वन विभाग की टीम गई हुई है। जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके क्या वजह बड़ी रही है कि अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो सफलता की बात की जाए, तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए, तो जो ऑपरेशन पूरा चलाया जा रहा है उनको पकड़ने को लेकर के, भेड़ियों को लेकर के, क्योंकि जो अभी तक जो तीन जो है भेड़िया उनको पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी जो 4 भेड़िया है वो जंगलों में पूरी तरीके से छिप जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो गन्ने की खेती है उन खेतों में लगातार जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, तो अब ड्रोन से उन पर निगरानी की जा रही है, यानी कि ड्रोन से निगरानी करते हुए जो पिंजरे लगाए जा रहे हैं, उन पिंजरों में उनको कैद करने का जो प्रयास है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। और इस मामले को लेकर के बात की जाए, जो वन विभाग की कई टीमें वहां पर लगी हुई हैं, क्योंकि 16 टीमें लगाई गई हैं जो कि इन भेड़ियों को पकड़ के गांवों को भय मुक्त कराएंगी, लेकिन अभी तक इस मामले में ज्यादा कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। और अगर जो भय की बात की जाए उसको लेकर के जो जगह किया जा रहा है, तो वहां पर जो ग्रामीण भी लगातार वन विभाग के साथ मिलकर के पूरा अभियान चला रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं कि इन भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की टीम को जल्दी ही सफलता हाथ आएगी। बहरहाल कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।